डेट 4 नवंबर 2023। क्या पढ़ने वाले हैं? डिग्री, इंग्लिश ग्रामर। डिग्री का मतलब होता है तुलना करना। मैं बता दूं, डिग्री का मतलब क्या होता है? तुलना करना, जिसमें एडजेक्टिव अपना रूप बदलते रहता है। डिग्री में क्या होता है? तो जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करता है? अपना रूप बदलते रहता है। तो कुछ देर बाद मैं एडजेक्टिव समझाता हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि डिग्री में एडजेक्टिव अपना रूप बदलते रहता है। जैसे एडजेक्टिव में बताऊँ तो आप समझिए कि स्वीट मतलब मीठा, स्वीटर मतलब उससे भी ज़्यादा मीठा, और स्वीटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मीठा। तो मीठा, उससे भी ज़्यादा मीठा और सबसे ज़्यादा मीठा, कोई दिक्कत? तो ये होता है एडजेक्टिव। स्वीट मतलब मीठा, स्वीटर मतलब उससे भी ज़्यादा मीठा, और स्वीटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मीठा। तो इन तीनों का मतलब अलग अलग है, ये तीनों समान नहीं है, लेकिन किसी कारणवश तीनों एक लाइन में आ गए हैं। जैसे देखिए, स्वीट मतलब मीठा, स्वीटर मतलब और ज़्यादा मीठा, स्वीटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मीठा। तीनों का समान नहीं बोल सकते, लेकिन ये तीनों जिस रूप में आ गए इसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या हुआ? 3 डिग्री, डिग्री मतलब तुलना करने वाले 3 शब्द हमने लाए और उसे तुलना करके क्या बना दिया? उसको डिग्री बना दिया। तो इस तीनों को क्या बोलते हैं? डिग्री, 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन। 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हम विस्तार पूर्वक पॉजिटिव डिग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। तब इसे पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है। एक बार मैं और बता देता हूँ कि एडजेक्टिव और एडवर्ब जब अपने सरल रूप में रहेंगे तो इसे हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। जैसे अब मैं आपको पहले समझा दूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो गुड, फास्ट, बैड। गुड मतलब अच्छा, फास्ट मतलब तेज, बैड मतलब खराब, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्रेव मतलब बहादुर, स्वीट मतलब मीठा, लेजी मतलब आलसी और ब्लैक मतलब काला। तो हम बोलते हैं ना गुड बॉय, तो ये देखिए किसी का वो बता रहा है चरित्र, गुड बॉय। फास्ट मैन, तेज दौड़ने वाला आदमी, तेज आदमी। बैड मैन, तो ये किसी का गुण बता रहा है। ब्यूटीफुल, किसी की सुंदरता बता रही है। तो जो बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब किसे कहते हैं? स्लोली, वो धीरे है। ब्यूटीफुल्ली, वो खूबसूरत है। ब्रेवली, वो बहादुर है। टू मतलब भी, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा। तो इन सब को हम एडवर्ब कहते हैं और इन सब को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम अभी कहाँ थे? पॉजिटिव डिग्री। जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है, जब सरल रूप में रहेगा तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि ये सब अपने सरल रूप में हैं। गुड, ओल्ड, फैट, बिग, स्वीट, स्ट्रॉन्ग और स्लोली, ईटीसी। ये सब क्या इनका एग्जाम्पल है? तो पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध हो तब इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में होना समझा जा सकता है। मतलब पहले जो हमारा पॉजिटिव डिग्री था उसमें किसी एक ही के सरल रूप को बताया गया था, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में किन्हीं 2 के बीच में तुलना होगा तो इसे हम क्या कंपैरेटिव डिग्री में कहेंगे। जैसे बेटर, बोलते हैं ना राम श्याम से अच्छा है, तो इसमें हमने जो अच्छा लगाया है इसमें हमने ये दोनों राम और श्याम के बीच में तुलना किया है, तो इसलिए यहाँ पर अच्छा है वो गुड नहीं लिखाएगा, वो क्या लिखाएगा? बेटर। ओल्डर, पापा मुझसे बूढ़े हैं, तो हम क्या बोलेंगे? जो बूढ़े हैं वो आ गया ओल्डर, और पापा और हम में क्या तुलना किया गया है, इसलिए यहाँ पर ओल्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओल्डर। बिगर,
भैया मुझसे बड़े हैं, भैया और मुझ में क्या तुलना किया गया है, तो यहाँ पर बिग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच क्या तुलना किया गया है। स्ट्रॉन्गर, यहाँ पर बोलेंगे कि पहलवान हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो पहलवान और हम में तुलना किया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्ट्रॉन्गर लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं लगाएंगे। क्यों? स्ट्रॉन्ग किसी एक के सरल रूप के लिए है, ना कि दो के लिए है। मोर स्लोली, मैं मतलब कि सीधा सीधे बताएं तो मोर स्लोली मतलब मेरा भाई मुझसे सबसे बहुत ज़्यादा क्या है, धीरे है। तो मेरा भाई और मुझ में क्या तुलना किया गया है, तो इसमें हम मोर स्लोली लगाएंगे, नॉट केवल स्लोली लगाएंगे। ETC क्या कहलाता है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री। आई होप आपको कंपैरेटिव डिग्री समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, अगला हमारा तीसरा नंबर सुपरलेटिव डिग्री में। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब से तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना का बोध होता है, तब इसे सुपरलेटिव डिग्री में होना समझा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बेस्ट, तो बोलेंगे कि राहुल क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो सभी क्लासों में से, क्लासों में तो बहुत बच्चे होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 3 से अधिक 100 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है, तो अच्छा के लिए हम गुड नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे पूरा बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा है। ओल्डेस्ट, दादा सभी से बूढ़े हैं, तो यहाँ पर हम ओल्ड नहीं लगाएंगे, हम बताएंगे ओल्डेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बूढ़े हैं। बिगेस्ट, बोलेंगे पहलवान सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो बोलेंगे कि वो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है। स्वीटेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट सोली, बोलेंगे सचिन बहुत ज़्यादा धीरे है, सबसे ज़्यादा धीरे है, तो बोलेंगे मोस्ट स्लोली। अब हमको सुपरलेटिव डिग्री भी समझ में आया। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में है हमारा स्मॉल, कंपैरेटिव डिग्री में है स्मॉलर, सुपरलेटिव डिग्री है स्मॉलेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब उससे भी ज़्यादा छोटा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा छोटा। स्मॉल मतलब किसी एक के बारे में बोल सकती है कि ये स्मॉल है, छोटा है, तो ये स्मॉलर है। तो किसी दो के बारे में बोला गया है तो ये स्मॉलर है। और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा छोटा, ये सबसे ज़्यादा छोटा। टॉल मतलब लंबा, टॉलर मतलब उससे भी ज़्यादा लंबा, टॉलेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा लंबा। यंग मतलब छोटा, जवान, यंगर मतलब उससे भी ज़्यादा जवान, और यंगेस्ट मतलब उससे भी ज़्यादा जवान। काइंड मतलब दयालु, काइंडर मतलब और ज़्यादा दयालु, काइंडेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा दयालु। लाउड मतलब तेज, लाउडर मतलब उससे भी ज़्यादा तेज, लाउडेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा तेज। स्वीट मतलब मीठा, स्वीटर मतलब उससे भी ज़्यादा मीठा, स्वीटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मीठा। अब उसके बाद है हमारा हाई मतलब ऊंचा, हायर मतलब उससे भी ज़्यादा ऊंचा, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचा। यहाँ पर कहने का मतलब है अगर हमको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में जाना हो तो हमको कुछ नहीं ज़्यादा, बस ER जोड़ना है। क्या लगाना है? ER लगाना है, ER लगाना है, ER लगाना है, बाकी सब DAR के बाकी सब वही रहेगा। और यही हमको डार्क से डार्कर से डार्केस्ट मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री में जाना है तो हमको लास्ट में EST लगाना है। किसके आगे पीछे? तो डार्क के पीछे। उसी प्रकार हाई, हायर, हाईएस्ट। ऊंचा, उससे भी ज़्यादा ऊंचा, सबसे ज़्यादा ऊंचा। स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्ट्रॉन्गर उससे भी ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब उस सबसे ज़्यादा मजबूत। ब्रिक ब्राइट मतलब चमक, ब्राइटर मतलब उससे भी ज़्यादा चमक, ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चमक। डार्क मतलब अंधेरा, डार्कर मतलब उससे भी ज़्यादा अंधेरा, डार्केस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अंधेरा। फिर उसके बाद पुअर मतलब गरीब, पुअरर मतलब उससे भी ज़्यादा गरीब, पुअरेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा गरीब। क्लेवर मतलब तेज, क्लेवरल मतलब सबसे और तेज, क्लेवरेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा तेज। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। सिमिलर इसी प्रकार करते करते आप चल जाएंगे। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। वाइस यहाँ पर ई लगा था इसलिए हमने केवल यहाँ पर क्या लगाया, केवल आर ही लगाया, और यहाँ पर ST लगाया, हमने डबल ई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पहले से यहाँ पर ई था। वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। वाइस मतलब बुद्धि,
वाइजर मतलब उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान, वाइजेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, और लास्ट में है हमारा सून सूनर सूनेस्ट, जल्द उससे भी जल्द और सबसे ज़्यादा जल्द। एनी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे अभी तक हमने देखा कि NEAR नियर मतलब नज़दीक, नियरर मतलब उससे भी ज़्यादा नज़दीक, नियरेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा नज़दीक, उसमें हम क्या करते थे ER और EST जोड़कर क्या पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कभी कभी ये होता है रीड रीडर रीडेस्ट, RED रीड रीडर रीडेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डी होता है लास्ट वाला वो क्या 2 बार लिखा जाता है इन सभी में, यहाँ पर क्या 2 बार लिखा जाता है। ये आपको धीरे धीरे याद करके समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपको किसी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये धीरे धीरे पढ़कर धीरे धीरे जान कर पता चलेगा। बिग बिगर यहाँ पर 2 को जी हो गया, यहाँ पर बिगेस्ट, बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे भी ज़्यादा बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा, थिन मतलब मोटा, थिनर मतलब उससे भी ज़्यादा मोटा, थिनेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मोटा, हॉट मतलब गरम, हॉटर मतलब बहुत ज़्यादा गरम, हॉटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा गरम। तो यहाँ पर क्या डबल टी आ रहा है। उसी प्रकार हमारा अगला है फैट मतलब मोटा, फैटर मतलब उससे भी ज़्यादा मोटा, फैटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा मोटा, सैड मतलब उदास, सैडर मतलब उससे भी ज़्यादा उदास, सैडेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा उदास। तो ये बच्चा सबसे ज़्यादा उदास रहता है हमारे क्लास में, तो यहाँ पर सैडर लगेगा। इन दोनों में से केवल इन दोनों में से राम उदास रहता है, तो यहाँ पर सैडर लगेगा, और यहाँ सैडर लगेगा था क्लास में, और एक के लिए सैड लगेगा। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि यहाँ पर जब लास्ट में वाई होता है एडजेक्टिव के अंत में, तो वो क्या हो जाता है आगे चलकर वाई बन जाता है आई में, और जुड़ जाता है उसके बगल में ER EST, जैसे हम पहले बनाते थे ER EST देखे उसी प्रकार, जैसे हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, ईजी ईजियर ईजीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, और साइली साइलियर साइलिएस्ट, प्रीटी प्रीटियर प्रीटिएस्ट। लेकिन हमको बात ये ध्यान में रखना है, अगर हमारे लास्ट में वाई आ जाए तो वाई को आई में बदलेंगे और लास्ट में ER लगा देंगे, और EST लगाकर हम उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के बाद पॉजिटिव को फिर सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम तो नहीं। फिर उसके बाद हमारा अगला नंबर है पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में वेल्दी वेल्दियर वेल्दिएस्ट। इसमें भी हमारा लास्ट में क्या था वाई था, तो वाई को आई में बदले और लास्ट में ER और EST लगा दिए। होली में लास्ट में वाई था, वाई को आई बनाए और ER EST बनाकर लगा दिए। मेरी मेरियर मेरिएस्ट। अब हमारा अगला है ब्यूटीफुली। अगर हमारे लास्ट में ly हो तो इस सब को हमको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाने में मोर और मोस्ट को लगाना होगा। जैसे ब्यूटीफुली तो कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुली और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुली, केयरफुली मोर केयरफुली मोस्ट केयरफुली, स्विफ्टली मोर स्विफ्टली मोस्ट स्विफ्टली, विजली मोर विजली मोस्ट विजली, फ्रीक्वेंटली फ्रैंकली मोर फ्रैंकली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली। इसी प्रकार अगला हमारा है पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। अगर हमारा ब्यूटीफुल हुआ तो हम उसको क्या कर देंगे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट हुआ तो मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट। प्रॉपर हुआ मोर प्रॉपर मोस्ट प्रॉपर। डेंजरस हुआ मोर डेंजरस मोस्ट डेंजरस। लेबरियस हुआ मोर लेबरियस मोस्ट लेबरियस। उसी प्रकार लर्न मतलब पढ़ाई, मोर लर्न और ज़्यादा पढ़ाई, मोस्ट लर्न सबसे ज़्यादा पढ़ाई। यूज़फुल उपयोगी, मोर यूज़फुल बहुत ज़्यादा उपयोगी, मोस्ट यूज़फुल सबसे ज़्यादा उपयोगी। क्रेजियस मतलब इच्छुक, मोर क्रेजियस और ज़्यादा इच्छुक, मोस्ट क्रेजियस बहुत ज़्यादा इच्छुक। इंडस्ट्रियल्स मोर इंडस्ट्रियस मोस्ट इंडस्ट्रियस। डिफ़िकल्ट मोर डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट। स्प्लेंडिड मोर स्प्लेंडिड मोस्ट स्प्लेंडिड। फिर उसके बाद हमारा कुछ आता है इम्पोर्टेंट बात, जिसमें कुछ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ऐसे हैं
जिनकी कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में नए वर्ड आते हैं, ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के 3 फॉर्म को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, रोस्ट, रोस्ट, वोस्ट, रोस्ट, मच और मैनी का मोर और मोस्ट, लिटिल का लेस और लीस्ट, ओल्ड का एल्डर या ओल्डर भी होगा, एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट होगा। एल्डेस्ट कब? केवल लोगों के लिए, और ओल्डेस्ट किसके लिए? लोग के लिए भी होगा और सामानों के लिए भी होगा। फिर उसके बाद हमारा आता है बैडली, वर्स, वर्स्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। वेल मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे भी अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, मच मतलब ज़रूर, मोर मतलब उससे भी ज़्यादा ज़रूर, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूर, लिटिल मतलब कम, लेस मतलब थोड़ा, लीस्ट मतलब बहुत कम। नाउ का नहीं होता है, ना कंपैरेटिव होता है ना सुपरलेटिव होता। देन का भी ना कंपैरेटिव होता है ना सुपरलेटिव होता। वेयर का ना कंपैरेटिव होता है ना सुपरलेटिव होता है। वंस का ना कंपैरेटिव होता है ना सुपरलेटिव होता है। देयर का ना कंपैरेटिव होता है ना सुपरलेटिव होता है। हेयर का ना कंपैरेटिव होता है ना सुपरलेटिव होता है। क्रियलकर का ना इसका भी नहीं होता है, राउंड का भी नहीं, स्क्वायर का भी, राइट का भी नहीं और रॉन्ग का भी नहीं। तो अब हमारा हो गया है